अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटी वर्सेस लेआउट ग्रेविटी क्या चीज़ होती है। बहुत से स्टूडेंट्स को इशू आता है, उनको लगता है कि ग्रेविटी और लेआउट ग्रेविटी सेम है, ये सेम वर्क करती हैं, लेकिन सेम नहीं है, ये सेम वर्क बिल्कुल भी नहीं करती। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि टेक्स्ट व्यूज़ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। मैंने कहा मैं पहले आपको ग्रेविटी वर्सेस लेआउट ग्रेविटी के बारे में बता दूँ। बहुत से बच्चे लीनियर लेआउट के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ग्रेविटी किस तरह से हम लोग सेट करेंगे। तो एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे लगा हुआ है, आप एडिट टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, बटन भी कुछ भी लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। कि मैंने ये यहाँ पे आपको बताया था कि विथ एंड हाइट आपकी आपने इसको अपने पास जो है ये आप लिखते हैं। अगर आप इनमें से कोई एक भी मिस करेंगे तो वो आपको बार बार एरर शो करता रहेगा। ये कंपल्सरी कंपोनेंट्स हैं, कंपल्सरी जिसे कहते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं। मार्जिन जो है, मार्जिन अगर मैं लेआउट जस्ट मार्जिन करूँगी 20 dB, इट्स मीन ये हर तरफ से 20 dB जो है उसको मेंशन कर देगा मार्जिन। बैकग्राउंड जो है वो मैंने उसको ब्लैक दे दिया है। मैंने ग्रेविटी सेट की है सेंटर, सेंटर मीन अभी मैं पता चल जाएगा, जस्ट मैं ग्रेविटी को सेंटर नहीं करती। देखिएगा ग्रेविटी क्या होती है और लेआउट ग्रेविटी क्या होती है। पहले मैं आपको लेआउट ग्रेविटी के बारे में बताती हूँ। लेआउट ग्रेविटी मैंने लिखा और मैंने क्या कर दिया, इसे सेंटर। तो सेंटर करने के बाद इसने पूरे लेआउट को, इसको क्या कह रहे हैं, पूरे लेआउट को, इसने पूरे लेआउट को क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया। अभी ये लेआउट है एक लीनियर लेआउट, इस लीनियर लेआउट के अंदर एक ही चीज़ पड़ी हुई है, टेक्स्ट व्यू। तो उसने क्या कर दिया, उस पूरे लेआउट को सेंट्रलाइज कर दिया। अगर मैं इसको क्या सेंटर नहीं करना चाहती, मैं एंड करना चाहती हूँ, तो उसने उसके बिल्कुल टॉप को एंड समझ रहा है। अगर मैं बॉटम करती हूँ तो क्या करेगा, वो इसके बॉटम के ऊपर चला जाएगा और बॉटम पे हम लोगों को बता देगा कि मैं बॉटम पे हूँ। तो ये बेसिकली लेआउट ग्रेविटी क्या है। लेआउट ग्रेविटी आपको कि पूरे लेआउट को उठाती है, उसको सेंट्रलाइज करना है तो सेंट्रलाइज कर देती है, उसको आप बॉटम पे, स्टार्ट पे, आप जो भी इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सेंटर वर्टिकल भी है, सेंटर हॉरिजेंटल है, सेंटर, ये देखें उसके अंदर भी वो उसने उसी तरह ही वर्क किया। अभी मैं जस्ट इसको क्या कर देती हूँ, सेंटर। ठीक है, सेंटर करने के बाद मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, और अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जस्ट उसकी ग्रेविटी सेट करती हूँ। अब ग्रेविटी मैं क्या करना चाहती हूँ, सेंटर वर्टिकल किया तो उसने इसको क्या कर दिया, सेंटर वर्टिकल करके तो इस तरह से शो करवा दिया। लेकिन अभी भी देखें तो ये बिल्कुल इसके एज पे है, तो मैं नहीं चाह रही कि वो ये इस तरह से रहे। तो उसके लिए फिर दो चीज़ें हैं, या मार्जिन दे दूँ या मैं पैडिंग सेट कर दूँ। तो अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसलिए इसका बेसिक सोल्यूशन यही है कि मैं इसकी ग्रेविटी जो है यहाँ पे, इसकी ग्रेविटी भी मैं क्या कर देती हूँ, सेंटर। तो उसने इसको सेंटर कर दिया। तो बेसिकली लेआउट ग्रेविटी की क्या है, लेआउट ग्रेविटी पूरे लेआउट को आपके बॉटम टॉप जहाँ पे भी उसने रखना हो उस तरह से आप उसको रखवा सकते हैं। और जो जस्ट ग्रेविटी है, इट्स मीन कि उस इस पूरे लेआउट के अंदर वाला हिस्सा, उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, उसको अपने सेंटर वर्टिकल करना है, सेंटर हॉरिजॉन्टल करना है, किस तरह से करना है, तो उस तरह से उसको मैनेज करता है। मैं इसको आपको डिप्लॉय करके दिखा देती हूँ। डिप्लॉय करने के बाद मेरे पास वो स्क्रीन के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा कि ये क्या आउटपुट शो कर रहा है। आप इधर से अपनी स्क्रीन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। मैं ये देखें पिक्सल 2 मैंने कर दिया। मैं यहाँ से कोई भी स्क्रीन जो है वो मैं उसको शो करवा सकती हूँ। नेक्सस आ गया, तो आपकी मर्ज़ी है। ये यहाँ पे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे आपके पास। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि ये किस तरह से आप इसको शो करते हैं और किस तरह से आप, ये मेरे पास डिवाइस है जो कि ऑलरेडी ओपन थी, तो अब मैं इसको डिप्लॉय कर रही हूँ। इंस्टॉलेशन यहाँ पे अभी लॉन्च हो जाएगी एक्टिविटी। ये स्क्रीन के ऊपर आपके सेंटर पे आ गया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि ग्रेविटी वर्सेस लेआउट ग्रेविटी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग दोबारा से किसी और नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ओके।